अगाध बोध ग्रंथ भाग 3। अगाध बोध ग्रंथ भाग 3। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सभी राम सुनी भाई बहना ने, सत्संगी भाई बहना ने, सभा ने राम जी राम महाराज। आज अगाध बोध ग्रंथ का तीसरा भाग है। सभी भाई बहन बड़े प्रेम से सुनो और पूरा पाठ सुनो, लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओ तो आद अनाद अगम लग ब्रह्म रूप सुन होई, ना कुछ घटे बदे कुछ नाई, काम रूप फल दोई। महाराज फरमाते हैं कि ये आदि अनादि और अगम से ही ब्रह्म का रूप ही है। ये आत्म चेतन ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। आत्म चेतन ना तो घटता है और ना बढ़ता है। एक तो करणियों में लगने से जीव भाव से, करणियों में जो लगते हैं वो जीव भाव में आ जाते हैं। सुखों की प्राप्ति करणियों से होती है। वे सत्स्वरूप की सत्ता से केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। ये काम रूप फल दोई। जो नर के सब छाड़ कर देवे, तोई नर को नर होई। यूं ब्रह्म माया त्याग दूर होई, तो कम बदो नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि जैसे मनुष्य काम धंधा छोड़ दे तो भी मनुष्य ही रहता है, ऐसे ही ब्रह्म भी माया से अलग हो जाए तो भी वो ब्रह्म ही रहता है। यूं सदा ब्रह्म ही जानो, तामे कसर न काई। जो करे सोई विद होवे, हद बेहद के माई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि आत्मा ब्रह्म ही है। आत्मा और कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्म ही है, जिसमें किसी तरह की कसर नहीं है। हद बेहद तक ब्रह्म पद के आधार से ही सब कुछ होता है। करणी सकल छाड़ कर देवे, कोई कुछ दूजो नाई। जो नर ज्ञानी कला नार में प्रगटे, सत बिन जड़े नहीं बाई। आत्मा करणियों से अलग हो जाती है तो भी ब्रह्म का ब्रह्म ही रहता है, कोई दूसरा नहीं होता है। जैसे ज्ञानी पुरुष में सत्स्वरूप का ज्ञान सत्सबद में अक्षर प्रकट होने पर ही केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है, ऐसे ही सत प्रकट हुए बिना सती पति के साथ जड़ नहीं सकती। सत प्रकट होता है जब ही वो पति के साथ सती होती है। ज्ञानवंत कुल सुद असल हुए, फिर परणी जग माई। बिना सत सुन जड़ियों न जावे, यूं ब्रह्म को बल नाई। स्त्री ज्ञानवंत हो, शुद्ध कुल की हो, फिर जगत में परणी हुई हो तो परंतु सत्य प्रकट हुए बिना जड़ नहीं सकती। ऐसे ही
आत्मा को ब्रह्म पद से केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती। सत शब्द के बगैर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है। सत की मेर बई तिन ऊपर सोई सुन जलने जावे। रानी खास छोकरी बीचे कारण कोई न कहावे। जिस स्त्री में सत प्रकट होता है वो ही पति के साथ जलने के लिए जाती है। जिसमें रानी का या दासी का कोई कारण नहीं है, जिसमें सत प्रकट हुआ है वो ही पति के साथ जलती है। वो सत स्वरूप मेहर जाकर है से हंसावा जावे। वो सत स्वरूप मेहर जाकर है से हंसावा जावे। आनंद लोक में जाय पहुँचे पाछो कोई नहीं आवे। महाराज फरमाते हैं कि जिसके ऊपर सतस्वरूप राम जी महाराज की परमात्मा की मेहर होती है उसके ही सत्सबद नेचर की जागृति होती है। जिस हंस पे परमात्मा की मेहर होती है उसके ही सत्स्वरूप सत्सबद की जागृति होकर उसे ही सब केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। वो हंस यानी साधन करने वाले ही आनंद लोक में पहुँचते हैं, फिर वहाँ से वापस कोई नहीं आता है, यानी आवागमन से वो हंसा रहित हो जाता है। के सुख राम सुनो ज्ञानी ध्यानी पंडित सारा। राज जोग बिन कोई न पहुँचे आनंद लोक विचारा। महाराज फरमाते हैं कि सब ज्ञान करने वाले ध्यान करने वाले वे 52 अक्षर बाँच कर सुनाने वाले पंडितों मेरे वचनों को सुनो। राजयोग यानी सत शब्द नेचर के जागृत होने पर शरीर का सब काम होते हुए भी सत शब्द का अखंड ध्यान होता रहता है। सत शब्द के बिना आनंद लोक की प्राप्ति नहीं होती है। सत शब्द के बिना आनंद लोक की प्राप्ति नहीं होती है। मेहर बिना यूं नाई पहुँचे सतलोक पूजाई। एक पद में ओ गुण आदू दिगन तारे बाई। महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप आनंद पद के ज्ञान बिना सतपद की प्राप्ति नहीं होती है। इस सतपद के ज्ञान में ये गुण अनादि से है कि ये आत्मा जब तक 5 तत्वों और अहंकार के साथ रहती है यही दिग्ंग होना है। आत्मा जब तक अहंकार के साथ रहती है तब तक उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। यही बड़ा हुआ है। गरीब निवाज विड़द है वहाँ को दिंग निवाज न होई। यूं बड़ा पुरुष नहीं पावे सत स्वरूप कहूँ तोई। महाराज फरमाते हैं कि ये अवतार जगत में आते हैं, ये बड़े बड़े पुरुष हैं, इनको सत्स्वरूप के पद की प्राप्ति नहीं होती है।
इस पद का विड़प गरीबों की रक्षा करना है। आत्मा का काम क्रोध अहंकार से रहित होना ही गरीबी धारण करना है। काम क्रोध अहंकार के साथ होना ही दिंग होना है, धिक्कारता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सकति केवल बरन कहावे, ए तो दिंग दिंग सुई दिंगा क्यों कर वो पद पावे। महाराज फरमाते हैं कि संसार ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति को ब्रह्म कहता है, इन सब को बड़ा मानते हैं। ये खुद भी अपने को बड़ा समझते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ये खुद भी अपने को बड़ा समझते हैं। महाराज फरमाते हैं कि तो इन्हें परम पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जाको सुनो देश दिखलाऊं, जो कोई विद्या चावे, बाल थका मेहर सत सरस्वती की पढ़े पाठ कंठ आवे। दृष्टांत से समझाता हूँ कि यदि विद्या बड़ा होने पर पाना चाहते तो नहीं पा सकते, क्योंकि अहंकार के साथ है। बालपन में अहंकार रहित होता है, इसलिए विद्या याद हो जाती है। जो मन छोर छते जो होवे, धनराज मद माई, तो नहीं मेर सरस्वती कर है, वेदन सीख्या जाई। जवानी को जो धन व राज का मद यानी अहंकार हो तो उस पर सरस्वती की कृपा यानी कृपा नहीं होती है, यानी बुद्धि नहीं होती है और वो विद्या नहीं पढ़ सकता। बालक बहुत बुरा सो दूजे, इंद्रियां जोरन कोई, जब वा मेर सरस्वती करे, यूं सतगुरु विद जोई। महाराज फरमाते हैं कि बचपन में बालक गुरु जी का भय मानते हैं, क्योंकि उनके इंद्रियों का जोर नहीं रहता है। तब सरस्वती बुद्धि बढ़ाने लगती है। ऐसे सदगुरु की बताई हुई विधि से साधन करने से ही परम पद की प्राप्ति होती है। सदगुरु की बताई हुई विधि से ही साधन करने से परम पद की प्राप्ति होती है। और किसब चावे सो कर ले, धन जो बन हुए राजा, एक वेद व्याकरण नहीं सूझे, वो केवल नहीं काजा। जवानी में उद्यम करने से धनवान हो जाता है, वे राजा बन जाता है, लेकिन जवानी में व्याकरण नहीं पढ़ सकता, ऐसे ही केवल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो कोई जोर सकल ही त्यागे, तो दे गुण नहीं जावे, बालक जवान कौन विद होवे, यूं केवल गुण कहवावे। महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि जवानी में सब बुद्धि बल अहूबल को छोड़ देता है, परंतु शरीर का गुण शरीर से बालक नहीं हो सकता। ऐसे ही बालक जवान कैसे हो सकता है। इसी तरह केवल पद की प्राप्ति अहंकार से अलग होने पर ही होती है। बालक बहुत बुरा सो दूजे, ऊंच नीच के माई,
फरमाते हैं, बालक चाहे राजा का हो या रंक का हो, गुरु से डर मानने बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। ऐसे ही केवल पद की भक्ति करने वालों को अहंकार से अलग होने से ही परम पद की प्राप्ति होती है। जब तक अहंकार साथ होता है तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। यही पूर्ण पड़ा नहीं जाना है। सतस्वरूप को है अंग योई, गरीब निवाज वे आवे, के सुख राम ब्रह्म अर माया, यो सतस्वरूप नहीं आवे। सतस्वरूप के पद का यही अंग है कि करणियों से अहम भाव से अलग होने पर, अहंकार से अलग होने पर ही उस पद की प्राप्ति होती है। यही गरीब निवाज होना है। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म माया के पद में करणियाँ और अहंकार है, इसलिए सतस्वरूप पद की प्राप्ति वो नहीं कर सकते हैं। जिसने अहंकार का त्याग करके गरीबी धारण कर ली हो, दास भाव धारण कर लिया हो, उन्हें ही सतस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति होती है। जो संसार बंध्यो आपा में, गुरुवश कोई न आई, फल फूल पात जड़ पड़ियो है, सब तरवर माई। महाराज फरमाते हैं कि संसारी माया ब्रह्म तक का साधन करते हैं, सद्गुरु पद का ज्ञान धारण नहीं करते। संसारी माया और ब्रह्म तक के पद को जो साधन है उनका साधन करते हैं, सद्गुरु पद का ज्ञान ये संसारी नहीं धारण करते। माया और ब्रह्म से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। साधन करके भी उसी पद में जाकर मिलते हैं। इनका माया और जो ब्रह्म का साधन करते हैं, तो पहले जीव यहीं से आया था और वापस वहीं जाके मिलता है, फिर वापस वहाँ से उलटकर 84 में आता है। जैसे फल व फूल वे पत्ते जड़ पड़ते हैं, वापस उसी वृक्ष से उत्पन्न हो जाते हैं। जड़ में जाय मिल्यो जड़ माई, वे जब क्या इद का होई, रूख राय गट गट ब्रह्म भरियो, जाई जड़ और न कोई। जल जलाकर जल जाकर जल में मिल जाता है, पानी जाकर पानी में मिल जाता है। ऐसे ही आत्मा ब्रह्म ही है, वे ब्रह्म पद में जाकर मिल जाती है। तो क्या इदक हुआ? ऐसे ही घट घट में जो आत्म चेतन है, उन सब में सर्वत्र ब्रह्म व्यापक है। जूंगर तार खड़ा कर दिया, क्या दरण गुण जावे, पाछी पड़िया दाद का होई, यूं ब्रह्म जीव कहवावे। जैसे पृथ्वी पर चूना ईंट पत्थर से मकान खड़े कर दिए हैं, वे मकान गिरते हैं तो पृथ्वी पर पड़कर उसी में वापस मिल जाते हैं, पृथ्वी से अलग नहीं होते। ऐसे ही जीव ब्रह्म से ही आया है, वे ब्रह्म में ही जाकर वापस मिल जाता है। नाना विद किया भूषण सोई, कंचन है सारा
पाछो बांग घाट सो मेटे जब क्या इदक विचारा। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही सोने के कई तरह के आभूषण बनाते हैं, वे सब सोना है, पीछे सबको बांधकर तोड़कर उन सब का नाम और रूप मिटा दिया जाता है तो भी वे सोना ही रहता है। पहले अलग नाम था, अब सोना नाम पड़ गया है। जैसे 84 में 84 जाति के जो गाय भैंस बैल कुत्ता ऊँट ऐसे ये अलग अलग चीज़ें होती है, ऐसे ही सोने के जो आभूषण बनते हैं आइटम के नाम अलग अलग होते हैं, परंतु उनको बांध के वापस उनकी डली बना दी जाए तो फिर वो वापस सोना बन जाता है। ऐसे ही जब जीव यहाँ से जाता है तो वो ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म बन जाता है। महाराज फरमाते हैं कि जात छाड़ वेश्या हुई बैठी, क्या गयो गठबाई, पांचों भोग नार सागे, सो पतिव्रता माई। जैसे कोई स्त्री अपनी जाति को छोड़कर वेश्या बन गई है, उसके स्त्रीपण में क्या कमी आई। जो पतिव्रता में पांचों भोग हैं वो ही उसमें है, जो स्त्री है वैसे ही वो स्त्री है, पदवी घट गई है, ऐसे ही ब्रह्म जीव हुआ है। पतिव्रता में और वेश्या में रात और दिन का अंतर है, पदवी बहुत ज़्यादा घट जाती है, परंतु उनके सुखों का जो है वो वैसा ही है। जैसे पांचों भोग जो पतिव्रता भोगती है वैसे ही वेश्या भी भोग रही है। राजा रंक हुए जो कब ही, क्या गयो गट सोई, नर को नर ही बणियो वे सागे, पदवी गटबड़ होई। महाराज फरमाते हैं कि राजा कभी रंक हो जाता है तो उसके मनुष्यपने में क्या कमी हुई। मनुष्य तो राजा था जब भी मनुष्य था, और अब रंक बन गया है तो भी वो मनुष्य है। वे तो मनुष्य ही है, पदवी घट बढ़ गई है। जो नर नार परण घर ल्यायो, पुरुष पणो नहीं जावे, जो नर जन्म ब्याव नहीं कियो, तोई नर पुरुष कहावे। जो नर स्त्री को परण करके घर लाता है तो भी उसके पुरुषपणे में कोई कमी नहीं हुई है। जिस पुरुष ने जन्म भर ब्याह नहीं किया तो भी वो नर ही है, पुरुष का पुरुष ही है। जात पात सो दूरो कर दे, दसे और कुल माई, कहो जी गटियो क्या उन नर को, यूं ब्रह्म जीव कहाई। महाराज फरमाते हैं किसी मनुष्य को जाति पाति से अलग कर देवे तो भी वे मनुष्य दूसरे कुल में चला जावे तो उस मनुष्यपने में क्या कमी आती है, मनुष्य ही रहता है। इस तरह 5 तत्वों वे 3 गुणों का शरीर धारण कर ब्रह्म जीव पद में आ गया है। हे तो आद ब्रह्म अर माया, तिजो पद सुख माई, ताकू कहे आनंद पद सारा, जा सत चीन्यो नाई। महाराज फरमाते हैं ब्रह्म और माया का पद
आदि यानी अनादि से है। माया व ब्रह्म ये दो पद हैं। तीसरा पार ब्रह्म का पद है। माया व ब्रह्म का ये दो पद ये है, और तीसरा पद पार ब्रह्म का पद है, सुख रूपी है। इसको ही जगत आनंद पद मानता है। जिन्होंने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं की है, उन्होंने पार ब्रह्म के पद को ही आनंद पद मान लिया है। यूं दृष्टांग देर समझाऊं, ज्ञानी बुद्ध गत लाओ। सत स्वरूप जामे सतगुरु हूँ, तुम ओ भेद नहीं पाओ। महाराज फरमाते हैं कि सतारूप से महाराज सतारूप से फरमाते हैं, ज्ञानियों से कहते हैं कि मैं तुमको दृष्टांत देकर समझाता हूँ। जो सत स्वरूप का पद है वहाँ ही मैं सदगुरु रूप हूँ। यानी सत शब्द ने अंशर ब्रह्म विराट से आकर जीव विराट में आकर प्रकट होता हूँ। पांच तत्वों के साथ आत्म चेतन है, वो ही जीव विराट का पद है। पांच तत्वों के साथ आत्म चेतन है, वो ही जीव विराट का पद है। पांच तत्वों से अलग निरंजन निराकार सच्चेतन आनंद पद वो ब्रह्म विराट है। जो संसार बंदियो पख माई, कुल गिन्यात पिछाड़ो। राम राम की केवत मुख में, मिलिया प्रीत न ठाणो। संसार अपने अपने पक्ष में बंधा हुआ है। जो कुल को वे न्यात बिरादरी को जानता है, वाणी के आधार से राम राम होता है, तो माया ब्रह्म के पद में है, उसको जगत सब जानता है। लेकिन जो राम का नाम वाणी पर नहीं आता है, वे लिखने में नहीं आता है, वो राम का नाम निज नाम है। जो बोलने में नहीं आता है, लिखने में नहीं आता है, वही निज नाम है। उसको न चाहते हुए यही मिलिया प्रीत न ठाणे हैं। यूं वे सकल सृष्टि का ज्ञानी, मेरो वेद नहीं पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सकति, पूर्ण ब्रह्म लग नहीं जावे। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सारी सृष्टि के ज्ञानी मेरा भेद यानी सत्स्वरूप के निज नाम का भेद नहीं पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की भी भक्ति वे आराधना तीन लोकों में फलों की प्राप्ति कराते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति इनकी भक्ति करते हैं तो तीन लोकों में फलों की प्राप्ति होती है। पार ब्रह्म के पद तक नहीं पहुँचते हैं, यही पूर्ण ब्रह्म लग नहीं जाते हैं। इनकी सकल कहे जग शोभा, जानी पंडित सारा। ताको सुनो अर्थ ओ कहिए, जो कुल धर्म गुहारा। महाराज फरमाते हैं सारा जगत ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति की ही भक्ति करता है। ज्ञानी व पंडित सब इनकी महिमा करते हैं। किनकी? ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति की। महाराज फरमाते हैं कि जो कुल व्यवहार यानी माया ब्रह्म के पद का ज्ञान होता है,
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सकती माँ बाप जानो पूर्ण ब्रह्म जिसो कुल राजा यो सत वेद पिछाणो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए माँ बाप जानो पूर्ण ब्रह्म जिसो कुल राजा यूं सत भेद पिछाणो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये तीन लोकों के माता पिता हैं और पार ब्रह्म का पद राजा की तरह है। ऐसे समझकर सतस्वरूप आनंद पद के भेद को पहचानो। सत स्वरूप जा गुरु जग माई सत स्वरूप जू गुरु जग माई हो पर संग सुन लीजे केता जीव गुरा में समझे सो मुझे निर्णो दीजे। महाराज फरमाते हैं सतस्वरूप का पद जगत में गुरु का पद है। सतस्वरूप गुरु पद है। इस प्रसंग को सुनो। जगत में सब जीव माता पिता को जानते हैं परंतु गुरु को कम ही लोग जानते हैं। इसका तुम मुझे खुलासा करके बताओ। मायर बाप में सब ही समझे लड़का लड़की भाई बांधी पशु बहु सुकर लग बांधी बहु पशु सुकर लग सब सन्मुख हुई आई। जगत में लड़का व लड़की माता पिता को जानते हैं। दासी बहु पशु सुकर यानी सभी माता पिता को जानते हैं। यानी माया और ब्रह्म के पद तक का ज्ञान तो सबको ही जानते हैं। जहाँ से जीवों की उत्पत्ति होती है ये ब्रह्म और माया जीव के का परिवार है। कुल राजा को ए नहीं जाने पशु स्वान नर नारी यूं पूर्ण ब्रह्म पिछाड़े कोई एक जाने बुधवारी। महाराज फरमाते हैं जैसे पशु व कुत्ता स्त्री पुरुष माया ब्रह्म के पद से आगे जो पार ब्रह्म का पद है वो राजा की तरह है। उसको ये नहीं जानते हैं। उस पद को ये नहीं जानते हैं। पूर्ण ब्रह्म का पद जो माया ब्रह्म का आधार है। पूर्ण ब्रह्म का पद माया और ब्रह्म का आधार है। माया और ब्रह्म उसी के आधार से है। उसको कोई भारी बुद्धि वाले ही जानते हैं पूर्ण पद को। माई माँ किया सकल ही समझे गुण राजा माई छोटे बड़े सकल सुख पायो पशुआ को गमनाई। महाराज फरमाते हैं साधारण पुरुष बड़े पुरुष बुद्धि वाले अर्थात माया का ज्ञान छोटी बुद्धि ब्रह्म का ज्ञान बड़ी बुद्धि है। ये सब ही पार ब्रह्म के पद में समझते हैं। माया ब्रह्म की भक्ति में नहीं समझते हैं। वो पशु समान है। सतगुरु सुखान जी महाराज ने जिन्न हो गुरु की करे आण कोई शोभा को गुण समझे भाई और गुरु की मत उठावे तो सब बरजे आई। महाराज फरमाते हैं कि सतस्वरूप केवल पद आनंद पद के ज्ञान की कोई शोभा करे तो उसमें कौन समझता है। माया और ब्रह्म के पद से अलग होने का
कोई ज्ञान धारण करता है तो उसको सब मना करते हैं। जैसे जगत में कोई वैराग ले लेता है तो उसको घर वालों वे गांव वाले सब ही मना करते हैं। मात पिता राजा की महिमा चाल सकल मन भावे, गुरु की टेलत सी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे। माता पिता माया ब्रह्म वे राजा पार ब्रह्म की भक्ति करते हैं, तब तक सबको अच्छी लगती है। गुरु पद यानी सत्स्वरूप में अक्षर पद की भक्ति धारण करते हैं तो सब ही दुख पाते हैं, मना करते हैं। जैसे जगत में कोई वैराग ले लेता है तो सब घर वाले दुखी होते हैं। माया ब्रह्म सुनो सृष्टिकार सकल कुल होई, पूर्ण ब्रह्म लग सब माया जो कुल राजा होई। माया ब्रह्म का पद सारी सृष्टि का कुल है, सबकी उत्पत्ति उसी से है। पार ब्रह्म का पद कुल में है, राजा की तरह है, यानी जो पार ब्रह्म की भक्ति करता है वो राजा की तरह है। ज्ञानी साध संत ये युग में जो सेना कुल माई, इनकी पदवी नहीं गुरुदेव की मोड़ा समझे नाई। महाराज फरमाते हैं ज्ञानी साध संत ये जगत में सोना यानी आत्मा को सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। इनको गुरु पद की पदवी नहीं है। गुरु पद की पदवी सत्शब्द निरंतर की है। सत्शब्द निरंतर ही सतगुरु है, परंतु भोले मनुष्य इस भेद को नहीं समझते हैं। महाराज फरमाते हैं गुरु तो पदी हमारी आदू, सुन ज्ञानी क्यों तोई, बोला जीव बेस सुंदर पे यो नहीं माने मोई। महाराज फरमाते हैं अनादिकाल से ही गुरु पदवी, महाराज सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरी अनादिकाल से ही गुरु पदवी है। मेरी यानी सत्स्वरूप निरंतर की पदवी है। ज्ञानियों सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि भोले जीव वेशधारियों की बात मानते हैं, गृहस्थियों को मान्यता नहीं देते हैं। जिन्होंने वेश धारण कर लिया है, चाहे वे कोई भी भक्ति करो, उनकी बात मान लेते हैं, परंतु जो गृहस्थी में भजन कर रहा है उनकी बात को वो मान्यता नहीं देते हैं। जैसे सत्शब्द के ज्ञान को प्रधानता न देकर, सत्शब्द के ज्ञान को प्रधानता न देकर करणियों के ज्ञान को प्रधानता देते हैं और उनसे फलों की प्राप्ति कर सुख भोगते हैं और जन्म मरण से बनकर वापस 84 में जाते हैं। सुनो खून सकल सिर बारी, ब्राह्मण जानर जा मुझ त्यागे, ओ सुन खून कहूँ नहीं छूटे, जे मोह सुई ना लागे। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सारी सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो मेरे को ब्राह्मण समझकर सत्स्वरूप आनंद पद के ज्ञान को धारण नहीं करते, उनका जन्म मरण नहीं मिट सकता। सत्स्वरूप निरंतर के ज्ञान को
धारण नहीं करता है, ये मौसू नहीं लगना है। बेमुख फिरे भटकता आंधा, माया को गुण गावे, सतस्वरूप आनंद पद कहिए, यो कोई भेद नहीं पावे। महाराज फरमाते हैं माया पद का ज्ञान करते हैं, यही परमात्मा से बेमुख होके भटकते फिर रहे हैं अंधों की तरह। महाराज फरमाते हैं कि अंधों की तरह भटकते फिर रहे हैं, अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही माया के पद का ज्ञान करते हैं, ये परमात्मा से बेमुख होकर अंधों की तरह फलों की प्राप्ति के लिए माया की भक्ति में भटकते फिर रहे हैं। इससे उनका जन्म मरण नहीं मिटता है। सत्स्वरूप आनंद पद जिसको कहते हैं, उसके भेद की इनको कोई जानकारी नहीं है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो। राम